ततहीर की चादर में अली है कि नहीं है? ततहीर की चादर में अली है कि नहीं है? और सच कहिए बड़े घर में अली है कि नहीं है? सच कहिए बड़े घर में अली है कि नहीं है? और देखें, मत देख मेरे घर में न सोना है न चांदी। मत देख मेरे घर में न सोना है न चांदी। अरे ये देख मेरे घर में अली है कि नहीं है? ये देख मेरे घर में अली है कि नहीं है? और देखें, मौलाई कबीला है मोहब्बत का वसीला। अभी बहुत सारे लोगों को अभी मौलाई भी बहुत सारे किस्म के निकले हैं मार्केट में, मगर ये वो मौलाई नहीं है जो मौलाई हम दिखाना चाहते हैं। देखें, मौलाई कबीला है मोहब्बत का वसीला। अरे सलमानो अबू जर में अली है कि नहीं है? सलमानो अबू जर में अली है कि नहीं है? सलमानो अबू जर में अली है कि नहीं है? और अकबर हो के असगर हो के अब्बास हो नादिर, अकबर हो के असगर हो के अब्बास हो नादिर, करबल के 72 में अली है कि नहीं है? करबल के 72 में अली है कि नहीं है? करबल के 72 में अली है कि नहीं है? और मैं हाजिरी देता हूं उस बारगाह में, और उनके 2 शेर आप समाअत कर लें। बड़ी पाकीज़ा शख्सियत हैं, और लोगों ने कहा कि फाजिले बरेलवी बरेली से बाहर नहीं गए, बरेली ही में बैठे रहे। सफर कहाँ किया कि सुन्नियत सीवान तक आ गई। सफर कहाँ किया कि सुन्नियत बदायूं तक चली गई। सफर कहाँ किया कि सफर वाले किछौछा तक पहुंच गए। तो फाजिले बरेलवी बैठे थे बरेली में, मगर गाड़ी जो चल रही थी, गाड़ी का ड्राइवर बना करके मुहद्दिस आज़म हिंद को भेजा है। गाड़ी जब चली है तो सदरुल शरिया को भेजा है। गाड़ी जब चली है तो मलकुल उलमा को भेजा है। ये वो किताबें हैं जो फाजिले बरेलवी की चलती फिरती किताबें। तुमने आला हजरत को पढ़ा है, हमने महसूस किया। तो महसूस करना और है कि तूने पी किताबों से, अरे मैंने पी निगाहों से, और फर्क है बहुत ज़ाहिदे तेरे मेरे पीने में। और ये प्रोग्राम जो हो रहा है ना, ये मलंग सरकार का प्रोग्राम है। अब आप कहिएगा ये मलंग कहाँ से आए भाई? हाफिज साहब सुने थे, मौलाना साहब सुने थे, कारी साहब सुने थे, मुफ्ती साहब सुने थे, मुहद्दिस साहब सुने थे, ये मलंग साहब कहाँ से आ गए? मैंने कहा मलंग देखना हो तो कभी मीसम में कम्मार को देखो। मलंग देखना हो तो कभी मीसम को देखो। मलंग देखना हो तो कभी अम्मारे यासिर को देखो। कहाँ नहीं देखते तुमने मलंग देखा ही नहीं है। अगर मलंग देखना है तो पानीपत की सरजमीन पर बुवली शाह कलंदर को देखो। मलंगों को तुमने देखा कहाँ है? कहाँ देखा है? मलंग आप देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे। मलंग मिलते कहाँ हैं? फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा तज़किरा करो हम तुम्हारा तज़किरा करेंगे। तुम मेरा जिक्र करो हम तुम्हारा जिक्र करेंगे। पता ये चला कि हम 40 साल तक मुसल्ले इमामत पर खड़े रहे। हमने जिक्र पढ़ा जरूर था, किया नहीं था, इसलिए याद नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन वो कौन ऐसी शख्सियत है, वो कौन ऐसी जात है जो 15 साल के अंदर अपने पीछे वो छाप छोड़ जाती है कि वो 15 साल रुश्तो हिदायत करते रहते हैं, और उनके जाने के बाद जमाना आज भी उनका तज़किरा करता नजर आता। प्यारे,
हमने आज इन्हें क्यों याद किया है, ये क्यों याद किए जाते हैं? तुमने कभी समझा? 100 साल गुजरने को है, गुजर गए, फाजिले बरेलवी को लोग याद क्यों करते हैं? अरे भाई तुमने तो यहाँ का इमाम बनाया, वहाँ का इमाम बनाया, वहाँ का इमाम बनाया, पता नहीं कहाँ कहाँ का इमाम बना दिया, लेकिन इन जैसी शख्सियतों ने इश्क का इमाम बनाया है। मोहब्बत से हमने इश्क का इमाम बनाया है, और उस इश्क के इमाम को आला हजरत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान कहते हैं। और आप ही कहते हैं कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। अरे बोल बाले मेरी सरकारों के फाजिले बरेलवी ने कहा कि तुमने मुझे क्या जाना, तुमने मुझे क्या माना। मौलाना साहब क़िबला हैं, कहते हैं फाजिले बरेलवी हमने आपको हाफिज माना है, इन्होंने कहा हमने आपको आलिम माना है, इन्होंने कहा हमने आपको मुहद्दिस माना है, इन्होंने कहा हमने इन्हें मुजद्दिद माना है, इन्होंने कहा हमने आपको मुफस्सिर माना है। फाजिले बरेलवी से कहा कि सुनिए सुनिए, आपने कंसुल ईमान का मामला बनाया है, आपने फतावा रज़विया का मामला बनाया है, आपने ये बनाया है, आपने वो बनाया है। फाजिले बरेलवी के इश्क ने जवाब दिया, तुमने मुहद्दिस माना अलग बात है, तुमने मुजद्दिद माना अलग बात है, तुमने हाफिज माना अलग बात है, बहुत अच्छे माना अलग बात है, लेकिन सुनो मेरा विजदान ये कहता है कि जब मामला मैदान महशर का होगा तो अहमद रजा ये कहता नजर आएगा कि तेरी दरबार में लाता है रजा उसको शफी वो मेरा गौस है और लाडला मेरा जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कहा मुहद्दिस छोड़ो मुजद्दिद छोड़ो, और देखो हम उस दर से लगे हैं। हा ये न कहना बल्कि ये कह लो उस घर से लगे हैं, जिस घर के लिए रब ने लोगों से वादा ले लिया, उस घर के लिए वादा लिया गया है और कहा गया कि सुनो वादा करो। तो कहा क्या वादा किया जाए? का वादा ये करो कि तुम मवद्दत भी करोगे और मोहब्बत भी करोगे। ये वो जात हैं सादात और औलियाए किराम। हालांकि मेरी तकरीर थोड़ी बिखर सी जाएगी चूंकि वक्त नहीं है मेरे पास, वरना दोनों पहलू को लेकर के हम समझाना चाहते थे आपको कि लोग आजकल जो फाजिले बरेलवी को समझाते हैं वो समझना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। समझा क्या पाएंगे? वक्त के मुहद्दिसों ने नहीं समझा, वक्त के मुफस्सिरों ने नहीं समझा, वक्त के फकीह ने नहीं समझा। अम्मा प्यारे यही चले आओ, आज आप लोग ग्रीन जोन में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? ग्रीन जोन में। मौसम विभाग ने कहा था कि बारिश होगी। आपके सीवान की ये रिपोर्ट है कि आज बारिश का मामला था। कहाँ है बारिश? बारिश क्यों नहीं है? बारिश क्यों नहीं हुई? आसमानी बारिश जो भिगा दे, आपके पैर को कादे से लगा दे, वो बारिश आज नहीं हुई है। आज वो बारिश हुई है जो रहमतो नूर में आपको समूचा डुबा दे, आपको नहा दे। ये आपकी जबान है। सरता बकदम आपको डुबा दे, नहला दे। वो रहमत की बारिश आपके ऊपर हो रही है। पता चला ये मलंग का उर्स है। कहीं ऐसा न रह जाए कि आपकी ये शिकायत हो जाए कि मौसम का मिजाज था हम जा नहीं सके। बुलाने वाले ने बुलाया है, मौसम के मिजाज को बदल दिया। कहा इश्क है आएगा, मोहब्बत है आएगा। वलीमे का कार्ड दे रहे हैं, लोगों के पास वक्त नहीं है। दावत फोन पर दे रहे हैं, लोगों के पास वक्त नहीं है। फोन करके दावत दी जा रही है, मटन मुलाव खाने की फुर्सत नहीं है। लेकिन पता ये चला ये एक मलंग का उर्स है, अल्लाह के वली का उर्स है, अल्लाह के मुकर्रब बंदे का उर्स है। न कार्ड आपको दिया गया है, न टेलीफोन आपको किया गया है, सिर्फ ऐलान कर दिया गया कि हजरत मलंग का उर्स है। लोगों को ये मोहब्बत है, लोगों की ये अकीदत है कि बगैर कार्ड के, बगैर किसी बिरयानी के, दावत के, ये तमाम लोग अपने नींद को कुर्बान करके और इस महफिल नूर में तशरीफ लाए, है ना।
अब देखिए 2 शेर सुन लीजिए आप आदत के मुताबिक, चूंकि मेरे पास वक्त भी नहीं और हम वक्त से बेसी हो भी गए हैं और मेरी ट्रेन 1:15-16 में है। सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद की बारगाह में पहुंचते और 2 शेर सुनी। ये कौन मुहद्दिस आज़म हिंद है? जो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत के शागिर्द रशीद भी हैं, अभी के शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ साहब क़िबला के वालिद गिरामी भी हैं, गाज़ी मिल्लत के वालिद गिरामी भी हैं। क्या लिखते हैं कि जलवा कीजिए खाह पर्दा कीजिए। मोहब्बत से सिवान के हालत से हम बखूबी वाकिफ है। छपरा और सिवान समझ रहे हैं ना। आगे ट्रैक्टर होगा तो हम जरूर पीछे पीछे झूमेंगे। झूमिए, यहाँ कलंदरों की बारगाह है। यहाँ का झूमना दुनिया में भी कामयाब कर देगा और आखिरत में भी कामयाब कर देगा। मोहब्बत से के जलवा कीजिए खाह पर्दा कीजिए, के जलवा कीजिए खाह पर्दा कीजिए। अरे मुझको अपने पास रखा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए। और ये शेर हम देना चाहते हैं, जो देना चाह रहे थे वो सुनिए कि गुत्थियां तक वे की सब खुल जाएंगी। बहुत परेशान रहते हैं लोग। हमने कहा भी था, बहुत कॉन्फ्रेंसों में हम कहते भी हैं, बहुत सारे लोगों के पास बचाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास बचाने के लिए बस 2-3 चीज़ें हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए वो मेरे पास बची रहे, बकिया परेशानी नहीं है। मोहब्बत से समात करें कि गुत्थियां तक की सब खुल जाएंगी। अरे उनके रिंदों से न उलझा कीजिए, उनके रिंदों से न उलझा कीजिए। और आखिरी बात आपको कह करके हम अपनी तकरीर खत्म करें। हजरत अभी पढ़ रहे थे, पीर साहब को मनाना बहुत जरूरी है ना। उसके बाद वाला क्या मिसरा सानी क्या था? हाँ, खैर सुनिए मोहब्बत के साथ एक दर्द। आपको तो हमने ये पैगाम दिया कि आप माँ बाप की खूब खिदमत कीजिए। कुरान ने कहा है सब लोग कीजिए, खूब कीजिए, जम के कीजिए। आपको कहा उनको खिलाइए, उनको पिलाइए, उनको पहनाइए, लुकमा बना बना करके उनको खिलाइए। इसलिए खिलाइए कि उनके हर खिलाने पे, हर लुकमे पे आपको अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग में लगभग लोग इमाम तो हैं कि नहीं है? बोलिए, लगभग लोग इमाम हैं। अब बहुत सारे लोग मदरसे के मुदर्रिस भी हैं, माशाअल्लाह, है ना हजरत। अब मदरसा के जो सरपरस्ते आला हैं उनको 30 दिन ड्यूटी चाहिए। सुनिए हजरत मोहब्बत के साथ, हुजूर नाज़िम इजलास मुंबई इखलास सुनिए, सरपरस्त साहब को 30 दिन मदरसे में ड्यूटी चाहिए। और हमारी कौम को भी वो इमाम चाहिए जो 30 दिन तक नमाज पढ़ाए। अब ये हजरत हैं, आपका मकान सीवान में है हजरत, कटिहार में है। अभी सीवान में करेंगे इमामत और 30 दिन देंगे ड्यूटी, तो इनकी जन्नत कौन खरीद के लाके देगा? ये आप फैसला कीजिए और आप बताइए। हुजूर सैयद साहब क़िबला, ये मस्जिद के इमाम साहब आपके माँ बाप की खूब खिदमत करवाए, आपको इन्होंने जन्नत का टिकट दिलवा दिया, और 30 दिन में एक दिन इनको अपने माँ बाप का पैर नसीब नहीं है। ये नुक्ता याद रखिएगा, चूंकि मेरे बाद वो शख्सियत हैं जिनको बजरिए सोशल मीडिया अभी पूरी दुनिया जानती है, सुनती है, समात करती है। हम लोग बहुत छोटे मोटे शहर से आते हैं
और बहुत छोटी सी बात बोल करके चले जाते हैं। एक दर्द है अपनी जमात का अपने दिल में, जो आपके सामने रख करके हर महफिल में हम उठने की कोशिश करते हैं। सैयद साहब क़िबला, मदरसा, खानकाह और मस्जिद तीनों का डिफिनेशन हम इत्मीनान से करके आपको समझा सकते थे, इसलिए कि जहां हम पैदा हुए वो भी खानकाह, जहां से मेरी फरागत है वो भी खानकाह, और जहां अभी हम दरसो तदरीस का मामला रखते हैं वो भी खानकाह। खानकाह के साथ साथ मदरसा, मदरसे के साथ साथ मस्जिद, वो कोई ऐसी खानकाह नहीं है हिंदुस्तान की सरजमीन पर कि जहां खानकाह से मुत्तसिल मस्जिद न हो। उठा के देखिए, महबूब इलाही को उठाइए, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को उठाइए, मखदूम जहां को उठाइए, जहां उठाइए, आस्ताने के बगल में मस्जिद है। लेकिन मैं जो बात बोलना चाहता हूं वो आप लोग सुन लीजिए। आप लोगों को इमाम साहब कितने दिन वाले चाहिए? 30 दिन वाले। अब एक बात बताइए, आखिरी बात सुनिए और हम अपनी बात खत्म कर दें। अब 30 दिन वाले इमाम साहब आपको चाहिए। 30 दिन में एक दिन भी इन्होंने अपने माँ बाप को अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया, इनके जन्नत की गारंटी कौन देगा? ये तो आपको जन्नत की गारंटी दे करके चले गए। चलिए, पीर साहब की भी खिदमत कीजिए, माँ बाप की भी खिदमत कीजिए। आपने खूब की, इमाम साहब ने नहीं की। और सरपरस्ते आला साहब तो है माशाअल्लाह, वो तो बिल्कुल एकदम एक दिन भी दरसगान आगा नहीं हजरत। जबकि आप देख लीजिए, उठा करके सरकारी छुट्टी महीने में 4 दिन है ना हजरत? सरकारी छुट्टी महीने में 4 दिन है। फिर आपके मदरसे में, आपकी मस्जिदों में वो इमाम छुट्टी का हकदार है कि नहीं? जिनके वालिद भी हयात से हैं, जिनकी वालिदा भी हयात से हैं, प्यारे कम से कम 2 महीने में इन्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दो ताकि ये भी अपनी जन्नत संवार ले। समझ रहे हैं ना? ये भी अपनी जन्नत संवार लें। तो ये आपको जन्नत का टिकट देते हैं और आप इनके जन्नत पे जंजीर लगा करके और ताला मारे रहते हैं। कल जब ताला मारिएगा, हमने एक जुमला कहा था, आपको बुरा लगे तो मुझे वापस कर दीजिएगा। मैं पहले आपसे माफ़ी भी मांग लेता हूँ और माजरत भी कर लेता हूँ। कहा कि हजरत जन्नत में कौन लोग जाएंगे? हमने कहा मस्जिद की कमेटी और इदारे के जिम्मेदारान जिस दिन जन्नत में चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पीछे हम लोग भी चले। 90% 10 को मुस्तस्ना कर देते हैं। इस्तिस्ना मुस्तस्ना पढ़ भी लिया हमने। तो प्यारे, इस बात को जहन में रखिए कि हमारे भी वालिद हैं, इनके भी वालिद हैं, वालदा हैं, लिहाजा यहाँ भी हमारी माँ बहनें बैठी हैं। बहुत सारे पैगाम हैं जलसे जुलूस से देने के लिए। आला हजरत का पैगाम पूरी दुनिया में उलमाए किराम लेकर के आम कर रहे हैं। लेकिन हम एक पैगाम दे करके जाना चाहेंगे कि प्यारे, अगर बनना है तो समंदर के पानी की तरह बनो, जिसका कोई मजहब नहीं है, जिसके लिए कोई भी अपना पराया बड़ा छोटा कोई भी नहीं है। मुर्शिद गिरामी फरमाते हैं कि बेटा उस पानी की तरह बनो कि मखलूक खुदा में जो भी तुम्हारे पास आए वो सैराब होकर के जाए। सूरज के मानिंद बनो कि जब वो धूप से सारी दुनिया को रोशन कर देता है तो हर कसो नाकस उसकी रोशनी में नहा जाते हैं। प्यारे, अगर बनना है तो दरख्त की तरह बनो कि दरख्त किसी के मजहब को देख करके उसे न छाया देता है न उसे सहारा देता है। तो अगर इस मिशन को पढ़ना हो तो आप गरीब नवाज की बारगाह में चले जाएं। इस मिशन को पढ़ना हो तो मखदूम की छोछा की बारगाह में चले जाएं। इस मिशन को पढ़ना हो तो सैयद साहब क़िबला की बारगाह में हाजिरी दें। इस मिशन को पढ़ना हो तो आप औलिया इकराम की बारगाह में हाजिरी दें कि आप वहां जाकर के देखें कि बिला तफरीक हर मज़ाहिब व अदियान के लोग आते हैं और आपके यहाँ से फैज़याब होकर के जाते हैं। मुसलमानों, आज हमारा किरदार इतना गिर चुका है कि आज हमारे अपने जब अपने न बन सके तो गैर आपको देख करके आपको क्या अपनाएंगे? पता ये चला एक किरदार ऐसा था जो चला जरूर था, जलसे नहीं किए थे, कॉन्फ्रेंस नहीं किए थे, बड़ी बड़ी मजलिसें नहीं की थी, बड़ी बड़ी मसाजिदें और मदारिस की तरतीब नहीं दी थी। बैठा हुआ था वो मर्दे कलंदर, वो बैठा था खजूर की चटाई पर, वो बैठा था तस्बीह लेकर के, वो बैठा था लोटा लेकर के। जमाना आ रहा था और कमोबेश 90 लाख लोगों ने आपके दस्ते हक पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह
अल्लाह पढ़ करके मेरे गरीब नवाज के हाथ पर आका अलैहिस्सलाम के दीन की हलावत को उन्होंने महसूस किया है। तो जहां मिशन आला हजरत को आप आम करते हैं, वहीं आला हजरत की लिखी किताबों को उठाइए और बुजुर्गाने दीन के पैगामात को भी आप पढ़िए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि सादात को अगर किसी ने समझाया है तो वो बरेली के कलंदर ने समझाया है। बरेली के कलंदर ने जब सादात को कांधे पे उठाया है तो सादात ने उन्हें अपने सर का ताज बना लिया है। सुभान अल्लाह। और आज अहले सुन्नत वल जमात का हर फर्द फाजिल बरेलवी को अपने सर का ताज समझता है। तो यकीनन हम आला हजरत और दिगर औलियाए किराम और अपने अकाबिरीन की मोहब्बत, उनका तरीका, ये हमारे लिए मशले रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा हमारे बाद आलमी शोहरत याफ्ता खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ जिलानी साहब क़िबला काजी शहर भिलवाड़ा राजस्थान हजरत का खिताब नायाब होगा और बुलबुल बाग़े मदीना शायर हिंदुस्तान मोहतरमुल मकाम काबिल सद एहतराम अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला दामजुल्लहु की आमद हो चुकी है। गालिबन आप हजरात उनको सुने, अपने क़ुलूब व इज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला करें। मेरी बात अगर कहीं आपको तल्ख लगी हो या कड़वी लगी हो तो माजरत के साथ अलल ऐलान दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, मैं अलल ऐलान तौबा करता हूँ। मेरे साथ पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हयात बाकी बाद मुलाकात, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।